नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल अरुण स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज जो डिस्कस करेंगे ना, वो करेंगे हम मंथली करंट अफेयर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमने हमारे सेशन पे या बात करें, हमारे जो चैनल है अरुण स्टडी पॉइंट, इस चैनल पर आपकी राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेस चली आ रही है, जिसमें हमने साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखी थी। साथ ही साथ बात करें मंथली करंट अफेयर्स भी हमारे इस चैनल पर आपको बाकायदा देखने को मिल रही है। तो आज का जो सेशन होने वाला है ना, वो होगा अपना मंथली करंट अफेयर्स से संबंधित, जिसमें हम जानेंगे कि फरवरी 2026 में जो आपको मंथली करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलेंगी। जैसे बात करें, बजट है, स्पोर्ट्स है, इकोनॉमी सर्वे है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है, उनके बारे में भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा ये होने वाली है इस सेशन में। जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं, उन सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा और बेहतरीन तरीके से आप हमारे इस चैनल पर रहकर अच्छे ढंग से जो तैयारी है वो आप कर सकते हैं। तो इसी तरह हम आपके साथ लाइव सेशन रखते रहेंगे, साथ ही हम जो महत्वपूर्ण क्लासेस हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे फरवरी 2026 का जो आपको राजस्थान से संबंधित जो करंट अफेयर्स है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें हम जानेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान करंट अफेयर्स में। तो जो चर्चा करेंगे ना, वो करेंगे 9 से लेकर 15 फरवरी 2026 की। जी हाँ दोस्तों, 9 से लेकर 15 फरवरी 2026 तक की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो खेल जगत होता है, बात करें स्पोर्ट्स कैटेगरी में, हम बात करें जो महत्वपूर्ण पदक है वो जीतने वाली अपनी अरुंधति चौधरी है, जो कोटा के निवासी है। तो वो अरुंधति चौधरी है, ये कोटा से संबंधित है। और बात करें, बॉक्सिंग इनका प्रमुख खेल है। जी हाँ दोस्तों, बॉक्सिंग इनका प्रमुख खेल है। और उन्होंने क्या किया, क्या उपलब्धि हासिल की थी, तो ऑस्को कप जीता था स्पेन में, जहां पर उन्होंने अपना बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है अपनी एग्जाम की दृष्टि से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अरुंधति चौधरी है एग्जाम की दृष्टि से, कोटा की ये निवासी है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यूक्रेन की जो तरंग अनस्टेशिया को 5-0 से इन्होंने हराया है। तो ये भी चर्चा का विषय बनी हुई है अपनी अरुंधति चौधरी। तो पहला प्रश्न है अरुंधति चौधरी से संबंधित, आप अच्छे से देखिएगा। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न आता है, तो खेल जगत से ही संबंधित हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो खेल जगत में आप देखिएगा पर्वतारोहण। जी हाँ दोस्तों, पर्वतारोहण में आप देखिएगा, एक है कोटा की आकांक्षी शर्मा। तो आकांक्षी शर्मा कौन है, तो ध्यान रखिएगा, आकांक्षी शर्मा है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, जो माउंट किलिमंजारो के नाम से जानी जाती है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, उस पर सफल रूप से चढ़ाई करने वाली पहली राजस्थानी जो महिला है वो है आकांक्षी शर्मा कोटा की। क्या है, आकांक्षी शर्मा कोटा की है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, दूसरा प्रश्न उठकर आता है निशानेबाजी से संबंधित। तो निशानेबाजी में देखिएगा माननीय कौशिक। जी हाँ दोस्तों, माननीय कौशिक को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें हम बात करें, इन्होंने क्या किया है, माननीय कौशिक ने एशियन चैंपियनशिप में टीम गोल्ड के रूप में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो जो इनका 50 मीटर एयर राइफल्स थी इसमें निशानेबाजी में, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ख्वाहिश शिखर से संबंधित। क्या है यहाँ पर, जो ख्वाहिश है वो क्या है, अपने एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले एकमात्र राजस्थानी रहे हैं ख्वाहिश, जो सीकर के निवासी है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जितने विद्यार्थी हमारे इस सेशन को देख रहे हैं, यदि सेशन आपको पसंद आता है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए, साथ ही बात करें राजस्थान जीके से संबंधित आपको क्लासेस चाहिए, तो हमारे इस चैनल पर बाकायदा आपको क्लासेस देखने को मिल रही है, जिसमें हमने हमारे जो चैनल है अरुण स्टडी पॉइंट, इस चैनल पर प्रॉपर रूप से आरआरबी ग्रुप डी की भी तैयारी करवाई जा रही है। साथ ही साथ बात करें, तो राजस्थान जीके में जो महामैराथन क्लास है आर्ट एंड कल्चर है, वो भी हमारे द्वारा करवाई जा चुकी है। तो यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी है, तो आप उन क्लासेस को जाकर, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा अन्य खेल में। तो अन्य खेल में हम बात करें,
अन्य खेल में हम बात करें तो अन्य खेल में है अपने हैंडबॉल से संबंधित है प्राची गुर्जर जी, जिनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। जी हाँ दोस्तों, प्राची गुर्जर है ना, वो पुलिस मीट से संबंधित रखते हैं, हैंडबॉल से संबंध है, साथ ही उन्होंने कांस्य पदक जीता है। फिर बात करें पैरा थ्रोबॉल नेशनल कप में राजस्थान क्या रहा है, यहाँ पर उपविजेता रहा है। राजस्थान क्या रहा है, उपविजेता रहा है। तो ये अपनी खेल जगत से संबंधित जो महत्वपूर्ण चर्चा थी। अब बात करें नियुक्ति व संस्थान से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, नियुक्ति और संस्थान से संबंधित हम चर्चा करें तो दुनिया का पहला आयुर्वेदिक जो एक्सीलेंस सेंटर बनाया गया है, जो दुनिया का पहला आयुर्वेदिक संस्थान बनाया गया है, उसमें ध्यान रखिएगा जो 50वीं वर्षगांठ थी उसमें राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है जयपुर में ये स्थापित किया गया है। और उद्घाटन करने वाले जो व्यक्ति हैं वो याद रखिएगा सीएम भजनलाल शर्मा जी, जो अपने चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री जी है भजनलाल शर्मा जी, उनके द्वारा यहाँ पर उद्घाटन कार्य किया गया है। अगला ध्यान रखिएगा टाइगर इंटरनेशनल मैराथन। तो टाइगर इंटरनेशनल जो मैराथन है ये अपने अलवर से संबंधित है। किससे संबंधित है, अलवर से संबंधित है। और यहाँ के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो है रणदीप हुड्डा। जी हाँ दोस्तों, वो है अपने रणदीप हुड्डा। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं रणदीप हुड्डा जी। तो उन्होंने क्या किया है, अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। जो टाइगर इंटरनेशनल मैराथन हुआ था ना अलवर में, उसमें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं अपने रणदीप हुड्डा जी। अगला ध्यान रखिएगा इंडिया स्टोन मार्ट जो 2026 में जयपुर में हुआ था, इंडिया स्टोन मार्ट, इसमें ध्यान रखिएगा ये खनन विभाग से संबंधित है। जो इंडिया स्टोन मार्ट है ना 2026 में जो जयपुर में हुआ था, इसमें खनन विभाग से संबंधित रखते हैं। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करें बजट 2026 में, तो महत्वपूर्ण आपको देखने को मिले थे। तो बजट 2026 की बात करें ना, तो बजट प्रस्तुत करता रही थी अपनी जो वित्त मंत्री रही थी, या बात करें उप मुख्यमंत्री भी रही है अपनी दिया कुमारी जी। तो इनके द्वारा तीसरा बजट पेश किया गया है अपने। अब इसमें देखो RSTA, जी हाँ दोस्तों, RSTA की बात करें तो इसका मतलब होता है राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। तो राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी है, महत्वपूर्ण हो जाती है, जिनके द्वारा क्या किया जाता है, जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए एनटीए की तर्ज पर एक नई एजेंसी की शुरुआत की गई है। हाल ही में बजट 2026 में ये घोषणा की गई है। तो ये भी पिछले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला ध्यान रखिएगा राज सेतु। तो राज सेतु क्या है, तो राज सेतु जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड होता है एक प्रकार से, इसमें शहरी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को वित्तीय गति देने हेतु ये शुरू किया गया है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम बात करें तो लक्ष्य 2047 में ध्यान रखेगा, लक्ष्य 2047 तक हमने एक लक्ष्य रखा है, उसमें बात करें वो है सड़क दुर्घटना मृत्यु दर में कमी करना। सड़क दुर्घटना जो मृत्यु दर है उसमें क्या है, कमी करना यहाँ पर बजट का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है, जो अचीव करना है हमें 2047 तक। कब तक करना है, 2047 तक ये हमें अचीव करना है। अब बात करें आगे बजट 2026 में युवा से संबंधित क्या आपको महत्वपूर्ण प्रावधान देखने को मिले हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीएम युवा स्वरोजगार योजना आपको देखने को मिल रही है अपनी बजट 2026 में। इसमें क्या है, जो 1 लाख ब्याज मुक्त ऋण था ना, यानी कि इसके तहत जो ये योजना है इसके तहत 1 लाख ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा आयु निर्धारित की गई है 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक यहाँ पर आयु रहने वाली है। बजट में जो घोषणा की है, कितना स्वीकृति प्रदान हुई है यहाँ पर बजट के लिए, 1000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 1000 करोड़ रुपए यहाँ पर पूरा यहाँ पर बजट रखा गया है। फिर अगला ध्यान रखिएगा टेक्नो हब की बात करें तो ये अपने 30 करोड़ निवेश पर होने वाला है। टेक्नो हब तैयार किया जाएगा अपना, जो स्थान है प्रमुख अजमेर है, भरतपुर है, कोटा है। तो इन तीनों स्थानों पर आपको टेक्नो हब देखने को मिलने वाले हैं राजस्थान में। अगला ध्यान रखिएगा ई वाउचर योजना। जी हाँ दोस्तों, ई वाउचर योजना की बात करें तो ये मेधावी छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ई वाउचर योजना है, जिसके तहत 20,000 राशि रखी गई है। और इसमें साथ ही साथ आपको लैपटॉप और टैबलेट, जो लैपटॉप है और टैबलेट है, ये भी आपको वितरित किए जाएंगे। तो ई वाउचर योजना भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करें
तो बजट 2026 में नारी शक्ति से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों इसमें हम देखें, एक आपको देखने को मिलती है लखपति दीदी योजना। जी हाँ दोस्तों, लखपति दीदी योजना की बात करें तो जो पहले इसमें राशि तय की गई थी 1 लाख रुपये, यानी कि 1 लाख रुपये आपको पहले राशि दी जाती थी इसमें लखपति दीदी योजना के तहत। अब इसकी जो लोन लिमिट है वो बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अपनी लखपति दीदी योजना। इसकी बात करें तो 1 लाख रुपए जो पहले लोन लिमिट रखी थी उसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो लखपति दीदी योजना के तहत आप है 1.5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। अगला है सीएम नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन। तो सीएम नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन से संबंधित हम बात करें तो इसमें आप ध्यान रखिएगा 1 करोड़ रुपए यहाँ पर लोन आपको देने वाली है सरकार। तो सीएम नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आप किसी भी उद्यम को स्थापित करने के लिए आप 1 करोड़ तक रुपए लोन ले सकते हैं। अगला है माता यशोदा पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, माता यशोदा पुरस्कार है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखो जितने भी अभ्यर्थी सेशन से जुड़े हुए हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह आपको महत्वपूर्ण जो क्लासेस हैं हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। बाकी सेशन पसंद आता है, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट में हमें पिन कीजिएगा या कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको जो करंट अफेयर्स है वो डेली चाहिए या फिर मंथली करंट अफेयर्स बेस्ट है। तो मंथली भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, साथ ही अपने वीकली भी आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल सकती है। यह आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह से पढ़ना चाहते हो। बाकी माता यशोदा पुरस्कार से संबंधित बात करें तो जो माता यशोदा जो पुरस्कार है ये अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या बात करें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको तो मिलेगी यहाँ पर 5100 रुपये राशि उपहार स्वरूप। या बात करें माता यशोदा जो पुरस्कार दिया जाएगा, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उनको 5100 रुपये दिए जाएंगे और जो सहायिका है उनको 2100 रुपये राशि रखी गई है। एक आपको ध्यान रखिएगा, राज सवेरा नाम से एक नशा मुक्त राजस्थान संकल्प स्थापित किया गया है। यानी राज सवेरा नाम से एक आपको है यहाँ पर एक नई थीम देखने को मिलने वाली है जो क्या करेगी, नशा मुक्त राजस्थान संकल्प को लेकर कार्य करने वाली है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अब हम बात करें आगे पुरस्कार व कला से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, पुरस्कार व कला से संबंधित हम बात करें तो गणतंत्र दिवस 2026 अपना दिल्ली में आयोजित किया गया था, गणतंत्र दिवस मनाया गया था। वहां पर जो विजेता रहे थे उनमें हम बात करें एक हस्तकला थी बीकानेर की, जो जिसको हम बात करें हस्तकला जो बीकानेर की थी अपनी, बीकानेर में हम देखते हैं हस्तकला को काफी प्रचलन में रहती है। तो इस हस्तकला की बात करें, हस्तकला क्या होती है जो अपने है यहाँ पर ऊंट से संबंधित है हस्तकला। तो बात करें इसको एक अवार्ड मिला है अभी जो बजट घोषित किया गया है, जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था 2026 में दिल्ली में, तो उन्हें एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पॉपुलर चॉइस अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर चॉइस अवार्ड है, ये अपना हस्तकला को मिला था। साथ ही साथ अन्य पुरस्कार और कला से संबंधित ध्यान रखिएगा, रोड शो है जो हमारा सिटी पार्क जयपुर में मनाया गया था। मारवा हॉर्स शो होता है जो अपना जोधपुर का प्रसिद्ध है। वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल की बात करें तो ये अपना उदयपुर का प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल की बात करें तो ये अपना उदयपुर का है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पर निम्बेश्वर महादेव मेला है एक, ये भी लगता है जो याद रखिएगा पाली में ये मेला लगता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बात कर रहे थे अपने प्रमोद जैन की, तो प्रमोद जैन है उन्हें स्टोन आर्किटेक्चरल अवार्ड के नाम से सम्मानित किया गया है, जोधपुर के हैं अपने प्रमोद जैन। तो ये एग्जाम की दृष्टि से आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ, जो स्टोन आर्किटेक्चरल अवार्ड है प्रमोद जैन को ये मिला है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जोधपुर के निवासी है। अब आगे बात करें, आगे है अपने आर्थिक समस्या से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज है, इसमें ध्यान रखिएगा ये प्रति व्यक्ति आय है या पर कैपिटा इनकम होती है। तो उसमें हम बात करें स्थिर मूल्यों पर, अभी हमारी वर्तमान की बात करें स्थिर मूल्यों पर यदि आपसे प्रति व्यक्ति आय पूछी जाती है तो आपको बताना है 1,33,189। यदि आपसे प्रचलित मूल्यों पर बताया जाता है
तो आपको करना है वहां पर 2,32,349। तो यदि पर कैपिटा इनकम से संबंधित आपसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो इस तरह से आप वहां पर कर दीजिएगा। अब आगे बात करें कृषि रैंकिंग से संबंधित, तो बात करेंगे अपने राजस्थान है किस फसलों में किस स्थान पर रहता है, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान पर जो अपना राजस्थान है वो रहता है बाजरा में, सरसों में, इसके अलावा ग्वार और कुल तिलहन, जो अपनी है बाजरा, राई, सरसों, इसके अलावा ग्वार और कुल तिलहन, यहाँ पर अपना राजस्थान है वो पहला स्थान रखता है। साथ ही साथ द्वितीय स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान रखने वाला है मूंगफली उत्पादन में, वो है अपना भारत का एक राज्य है गुजरात, जहां का राजकोट है वो सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन में प्रचलन में रहता है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में है अपना दूसरा स्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान है मूंगफली उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा तृतीय स्थान में जो राजस्थान है, तृतीय स्थान में जो कुल दलहन है, इसके अलावा चना है, सोयाबीन है, यहाँ पर राजस्थान है वो तीसरे स्थान पर रहता है। तो ये महत्वपूर्ण है अपना कृषि रैंकिंग से संबंधित। आगे बात करें रक्षा व पर्यावरण से संबंधित। अब इसमें हम बात करें शेरगढ़ अभ्यारण्य, हमने देखा 12 में ये स्थित है शेरगढ़ अभ्यारण्य है, जिसमें एक खोज की गई है दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली की। उस बिल्ली का आप नाम अच्छे से ध्यान में रखिएगा, वो है रस्टी स्पॉटेड कैट। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है अपना शेरगढ़ अभ्यारण्य, तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। साथ ही साथ रुद्र शक्ति 2026 में एक पोखरण रेंज में जैसलमेर में एक युद्ध अभ्यास हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा आप साइबर सुरक्षा रैंकिंग। जी हाँ दोस्तों, साइबर सुरक्षा रैंकिंग में राजस्थान है वो देश में 5वें स्थान पर आ चुका है। तो साइबर सुरक्षा रैंकिंग में राजस्थान का स्थान पूछा जाए आपसे तो 5वां स्थान आपको बता देना है। आगे बात करें रैपिड फायर रिवीजन है, ये हमने जो पढ़ा था उसके बारे में। तो 100% बीमा कवरेज वाला पहला जिला अपना अलवर बन चुका है। 2047 तक ये लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ की स्थापना है वो कोटा विश्वविद्यालय के जरिए, कोटा विश्वविद्यालय में आपको देखने को मिलने वाली है। नए पार्क के रूप में देखिएगा विश्व प्रिय शास्त्री पार्क जो भरतपुर में बनाया गया है। साथ ही साथ अटल वन है जो आपको कोटा में देखने को मिलता है। और जो महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है इस महीने में या फरवरी माह में, तो प्रदूषण नियंत्रण मंडल और आईआईटी जोधपुर है, इसके अलावा एमएनआईटी जयपुर है, इनके साथ एमओयू हुआ है। तो ये हमने जाना था। तो अब आगे बात करें जो 16 से लेकर 22 फरवरी 2026 तक आपकी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। तो यहाँ तक आपको सेशन पसंद आया है, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो 16 फरवरी से लेकर 2026 तक आपको देखने को मिलती है। तो इसमें हम बात करें कला और संस्कृति के क्षेत्र में, हम देखें सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज निकल कर आती है प्रमुख मेले जो इस माह में आपको देखने को मिले थे। तो देखो बस 2026 में जो आयोजित हुआ था मेला वो है माँ कात्यायनी पशु मेला। माँ कात्यायनी पशु मेला की बात करें तो ये अपना सायला गांव है जिला जालौर में, वहां पर ये लगा था। तो एग्जाम की दृष्टि से ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा निंदोनाथ पशु मेला है जो अपना सांडेराम जिला पाली में मेला भरा था। साथ ही साथ 33 वर्षों के बाद पुनः आयोजित हुआ था ये। तो ये इंपॉर्टेंट है अपना निंदोनाथ पशु मेला जो अपना सांडेराम जिला पाली से संबंध रखता है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बात करें धरोहर संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, धरोहर संरक्षण की बात करें तो कुछ नवीन पैनोरमा आपको देखने को मिलते हैं राजस्थान में। तो पैनोरमा से संबंधित आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें हम बात करें पहला पैनोरमा देखने को मिलता है वीर तेजाजी महाराज का, जो अपने लोक देवता है वीर तेजाजी महाराज, उनकी जो पैनोरमा है उनकी बात करें तो खंडा नागर में आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ संत दुर्बलनाथ जी हैं वो बांदीकुई दौसा से संबंध रखते हैं। तो इनका जो पैनोरमा है वो हमें बांदीकुई दौसा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वीर दुर्गादास राठौर है, उनका जो पैनोरमा आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा सवाना बालोत्रा। तो पहले बाड़मेर का हिस्सा था ये सवाना, परंतु अब बालोत्रा है वो अलग से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट ध्यान रखेगा हाड़ी रानी।
पहाड़ी रानी का जो नवीन पैनोरमा है वो अपने सलम्बर में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है? सलम्बर में। नेक्स्ट बात करें, बजट 2026 में स्वास्थ्य कल्याण क्षेत्र से संबंधित कुछ बजट में प्रावधान हुए थे। तो 32 लाख या कहें 32,526 करोड़ तक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कुल बजट प्रावधान। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा पिछले वर्ष की तुलना में 53% है वो वृद्धि करने के लिए बजट 2026 में घोषणा की जा चुकी है स्वास्थ्य कल्याण को ध्यान में रखते हुए। आभा आईडी यहाँ की बनने वाली है 6.52 करोड़ है। यहाँ बात करें जो अपने राजस्थान में आभा आईडी है ना, आभा आईडी वो 6.52 करोड़ तक आपको देखने को मिल चुकी है। आभा आईडी बन चुकी है अपने राजस्थान में, और राजस्थान देश में दूसरा स्थान रखने वाला आभा आईडी में दूसरा स्थान बन चुका है, दूसरा राज्य बन चुका है। लक्ष्य है इसका जो ये हमने देखा स्वास्थ्य कल्याण क्षेत्र में, इसका जो प्रमुख लक्ष्य है ना वो है शिशु दर में कमी करना। साथ ही साथ जो सशक्त इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम है ना उसको डेवलप करना यहाँ पर इनका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। तो बजट 2026 से संबंधित ये भी महत्वपूर्ण चीज निकल कर आती है आपको एग्जाम की दृष्टि से। आगे बात करें सामाजिक सुरक्षा और आदिवासी कल्याण से संबंधित तो कुछ महत्वपूर्ण योजना आपको देखने को मिलती है। तो कुछ महत्वपूर्ण योजना में हम बात करें जैसे नंद घर योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, आदिवासी कल्याण योजना है। तो ये महत्वपूर्ण योजना आपको देखने को मिलती है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा और सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को आप लाइक जरूर कीजिएगा। तो नंद घर योजना की बात करें तो 7500 आंगनबाड़ियों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है अपनी बजट 2026 से संबंधित। तो ये भी आप एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न लगा लीजिएगा। साथ ही साथ बात करें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में तो पेंशन राशि है ना उसको बढ़ाकर 1300 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। तो बहुत ही लाभकारी प्रावधान यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसमें जो राशि है वो बढ़ाकर 1300 रुपये प्रति माह करने की यहाँ पर घोषणा की जा चुकी है। आदिवासी कल्याण से संबंधित ध्यान रखेगा तो बांसवाड़ा और उदयपुर में क्या करवाया जा रहा है, यहाँ पर लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बाकी देखो जितने भी अभ्यर्थी लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं उन सभी को बता दें जो अपना चैनल है अरुण स्टडी पॉइंट, इस चैनल पर आपको जो भी चीज देखने को मिलती है तो जो भी चीज आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है उनकी जो महत्वपूर्ण नोट्स है या पैनल पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बाकी जो भी महत्वपूर्ण नोट्स हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। तो वहां पर जाकर आप जरूर ज्वाइन होइएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल है। और रही बात टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इस सेशन के हम डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, ठीक है। इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में हम आपको वो लिंक है वो प्रोवाइड करा देंगे। बाकी 1 मिनट दीजिएगा, कुछ यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है उसको हम सुधार कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू हमारा सेशन रहने वाला है। तो बस 1 मिनट दीजिएगा हमें, हाँ बस 1 मिनट दीजिएगा। तो देखो हमने यहाँ तक चर्चा कर ली थी सामाजिक सुरक्षा और आदिवासी कल्याण से संबंधित हमने जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हमने कर ली, जिसमें नंदघर योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, आदिवासी कल्याण योजना के लिए लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जा रही है अपनी बांसवाड़ा और उदयपुर में। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी और ध्यान रखेगा यहाँ पर है अपना जो आर्थिक समीक्षा है, आर्थिक समीक्षा है 2025-26 से संबंधित क्या महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखनी है। तो इसमें हम देखेंगे सकल राज्य मूल्यवर्धन जो जीवीए के नाम से जाना जाता है। तो ये अपना इकोनॉमी का पोर्शन है, इसमें स्थिर मूल्यों पर 2011 पर जो क्षेत्रवार योगदान था उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखो उद्योग में जो योगदान रहा है वो रहा है 28.21%, यानी कि 28.21% है। ये अपना उद्योग क्षेत्र का योगदान रहा है। अपना जो स्थिर मूल्य है या बात करें जो सकल राज्य मूल्य वर्धन है उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है सेवा क्षेत्र का योगदान, जो अपना तृतीय सेक्टर देखने को मिलता है, सर्विस सेक्टर देखने को मिलता है
46.46% यहाँ पर इनका योगदान हमें देखने को मिला है। और कृषि की बात करें तो अपन बात करें इस कृषि की, सकल राज्य मूल्यवर्धन में अपना 25.33% है, कृषि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये आर्थिक समीक्षा से संबंधित है, तो ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बाकी हम बात करें आगे, हाँ आगे बात करें हम, देखो अब आगे जो महत्वपूर्ण चर्चा है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हम बात करें तो देखो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज निकल कर आती है निर्यात और व्यापार परिदृश्य से संबंधित, यानी क्या चीज हमें ज्यादा निर्यात देखने को मिला है या हमने अपने देश से दूसरे देश बेची है, उसके बारे में देखें तो टॉप 5 सेक्टर्स हैं जिसकी हमने ज्यादातर निर्यात किया है और व्यापार परिदृश्य भी अच्छा रहा है। तो लगभग 67% शेयर है ये हमें देखने को मिलते हैं। इसमें हम बात करें तो सबसे ज्यादा है ना 20% से अधिक जो निर्यात हुआ है वो हुआ है हमारा इंजीनियरिंग वस्तुओं से संबंधित। तो दूसरे स्थान पर है कपड़ा, तीसरे पर है रत्न और आभूषण, चौथे पर है धातुएं, पांचवे पर है हस्तशिल्प। तो ये विभिन्न वस्तुएं थी जिनका हमने निर्यात ज्यादा मात्रा में किया है। कुल निर्यात की बात करें राजस्थान का तो रहा है यहाँ पर 97,171.68 करोड़ रुपया, ये हमने कुल निर्यात अभी तक किया जा चुका है 2024-25 में। ठीक है, आगे बात करें जनसांख्यिकी और आय संकेतक से संबंधित, तो जनसांख्यिकी और आय संकेतक से संबंधित जो महत्वपूर्ण चर्चा है इसमें आप देख सकते हैं। तो देखो जनसंख्या की बात करें अक्टूबर 2025 तक भारत में छठा स्थान पर राजस्थान है वो पहुंच चुका है। 8.33 करोड़ यहाँ पर जनसंख्या आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ बात करें प्रति व्यक्ति आय है, तो प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो अलवर जिला शीर्ष पर है। तो यदि आपसे राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय पूछी जाए किस जिले की है तो वहां पर कर दीजिएगा अलवर जिला, क्या कर दीजिएगा अलवर जिला, वहां पर आपको करना है। साथ ही साथ जीवन प्रत्याशा की बात करें तो जीवन प्रत्याशा अपनी लक्ष्य 2047 तक 77 वर्ष तक पहुंच चुका है, यानी जो जीवन प्रत्याशा है वो 77 वर्ष तक आपको देखने को मिलने वाली है। जीने की इच्छा यानी जो वहां के लोग हैं कितने वर्ष तक जी पा रहे हैं वो होता है अपना जीवन प्रत्याशा। जैसे बात करें 70.4 वर्ष तक अभी तक हमने देखा है जीवन प्रत्याशा देखने को मिलती है राजस्थान की। साथ ही साथ मातृत्व मृत्यु अनुपात की बात करें तो 86 प्रति लाख जीवित जन, ये अपना है मातृत्व क्या कहें जो मृत्यु अनुपात है ये हमें देखने को मिलता है। तो ये अपनी जनसांख्यिकी और आय संकेतक से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा हो गई। आगे हम बात करें तो कृषि और प्रौद्योगिकी से संबंधित भी देख लीजिएगा। 1 मिनट दीजिएगा बस, हाँ 1 मिनट दीजिएगा, थोड़ा एडजस्टमेंट यहाँ पर कर देते हैं फिर कंटिन्यू हम सेशन पे बात करने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर सेशन रहने वाला है, सेशन के आप अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण ये इसी तरह हम आपको करंट अफेयर्स है वो प्रोवाइड कराने वाले हैं। हाँ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं आपको इसी तरह हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो इसी तरह आप हमारे सेशन से जुड़े रहिएगा। हाँ सेशन से आपको जुड़े रहना है, सेशन से आपको जुड़े रहना है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर कृषि से संबंधित और चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या प्रावधान आपको देखने को मिले हैं। तो देखो कृषि और प्रौद्योगिकी की बात करें तो यहाँ पर भारत विस्तार से संबंधित ध्यान रखिएगा कि किसानों के लिए AI आधारित डिजिटल साथी बनाने की यहाँ पर मांग की गई है। जिसमें हम बात करें एक चीज आपको देखने को मिलने वाली है जल्दी, वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों के लिए AI आधारित डिजिटल साथी नियुक्त किया गया है। यहाँ बात करें लॉन्च स्थान देखिएगा, सबसे पहले राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है भारत विस्तार नाम से एक ऐप देखने को मिलने वाला है। स्थानीय भाषा में फसल और वैज्ञानिक सलाह यहाँ पर ली जा सकती है। तो जो भारत विस्तार नाम से आपको ऐप देखने को मिलता है इसका जो प्रमुख उद्देश्य है ना वो है कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, जिससे यहाँ पर जो किसान है वो क्या कर सकते हैं किसी भी फसल के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वैज्ञानिकों से सलाह ले सकते हैं। साथ ही साथ जो फसल वो उगाते हैं उसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलती है, चाहे किसी भी समस्या से संबंधित
उनके लिए या कहीं फसल में कोई रोग लग जाता है तो उसकी भी जानकारी ये इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत विस्तार नाम से ऐप है, ये आप जरूर देखिएगा। जितने भी किसान वर्ग के लोग हैं उनको ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब बात करें ऊर्जा क्षेत्र में, तो स्थापित क्षमता की बात करें तो राजस्थान में कुल क्षमता है दिसंबर 2025 तक वो हो चुकी है 31,556.43 मेगावाट। और मार्च 2025 तक जो उद्देश्य है वो हमने प्राप्त कर लिया है 27,283 तक मेगावाट हमने तैयार कर लिया है कुल क्षमता। तो विद्युत की बात करें, नवीनीकरण जो ऊर्जा है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से हमने जो योगदान लिया है वो लिया है 45.36% तक हमें योगदान मिल चुका है। आगे बात करें खेल अवसंरचना से संबंधित, तो कुछ महत्वपूर्ण विकास केंद्र आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बात करें जैसे मेजर शैतान सिंह कौशल थे, इनके नाम पर एक विकास केंद्र बनाया गया है, मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र, जो अपना जोधपुर में देखने को आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना भी आपको देखने को मिलती है, वो है नाथद्वारा राजसमंद। खेल विश्वविद्यालय की बात करें तो महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय आपको जयपुर में देखने को मिलता है। साथ ही साथ बात करें पैरा बैडमिंटन में, तो जो कृष्ण नागर है ना, कृष्ण नागर, उन्होंने बहरीन चैंपियनशिप में अभी हाल ही में 2 कांस्य पदक जीते हैं। कितने? 2 कांस्य पदक अभी हाल ही में उन्होंने बहरीन चैंपियनशिप में जीते हैं पदक, कांस्य पदक। ये भी आप एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें आधारभूत ढांचा से संबंधित क्या महत्वपूर्ण चर्चा है यहाँ पर। देखो रेलवे की बात करें तो रिंगस सीकर दोहरीकरण स्वीकृत है, यानी रिंगस से लेकर सीकर तक यहाँ पर आपको रेलवे का विस्तार देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर लागत रखी गई है 476.34 करोड़ की लागत है वो स्वीकृत कर दी गई है। एक आपको देखने को मिलता है कन्वेंशन सेंटर। ये दोस्तों कन्वेंशन सेंटर के नाम से आपको देखने को मिलेगा ब्रज कन्वेंशन सेंटर, जो आपको राजस्थान के भरतपुर जिले में आपको देखने को मिलने वाला है। गेहूं एमएसपी बढ़कर है वो 2,585 प्रति क्विंटल तक आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब आगे बात करें साप्ताहिक सारांश की बात करें तो देखो स्वास्थ्य बजट के लिए हमें जो राजस्थान बजट दिया गया था उसमें देखिएगा 32,526 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं, यानी कि बजट घोषणा में घोषणा कर दी गई है। कुल निर्यात की बात करें अभी तक हमने 57,171 करोड़ रुपए तक का निर्यात कर लिया है। पेंशन राशि बढ़ाकर 1,300 रुपए प्रति माह होने वाली है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक एआई के जरिए एक भारत विस्तार नाम से ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से जो किसान वर्ग के लोग हैं वो वैज्ञानिकों से सलाह भी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो भी उनकी फसलों में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई रोग हो जाता है, उसकी वो जानकारी भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपने किसान वर्ग के लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है भारत विस्तार ऐप। साथ ही साथ बात करें तो देखो सफलता की ओर एक और कदम आपको बढ़ाना है तो अपना चैनल है अर्न स्टडी पॉइंट, ये आपको ज्वाइन करना होगा। साथ ही साथ यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा और जितना हो सके उन प्यारे अभ्यर्थियों तक जो राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें राजस्थान करंट अफेयर्स आपसे पूछी जाती है, तो उन विद्यार्थियों के पास इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ महत्वपूर्ण अपडेट्स और साप्ताहिक अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहना है तो आपको सब्सक्राइब चैनल करना पड़ेगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब आगे बात करें तो राजस्थान जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स है इसमें हम देखेंगे 22 से लेकर 28 फरवरी तक। तो 22 से लेकर 28 फरवरी तक हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे एक एक करके, तो 1 मिनट दीजिएगा, फिर हम अपने 22 से लेकर 28 फरवरी तक अपने जो भी करंट अफेयर्स है वो देख लेंगे। फिर उसके बाद अपना है फरवरी माह कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, फरवरी माह अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी सेशन अभी तक आपको पसंद आया हो सेशन को लाइक कीजिएगा और जो भी क्वारी है आपकी, जैसे भी आपको क्लासेस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम आपको क्लासेस हैं वो बेहतरीन ढंग से आपको प्रोवाइड करा सके। हाँ, बाकी सेशन पसंद आ रहा हो सेशन को लाइक जरूर करते रहिएगा। हाँ, सेशन को आप लाइक करते रहिएगा। तो देखो अब हम बात करने वाले हैं अपने 22 से लेकर 28 फरवरी तक जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं।
तो आर्थिक समीक्षा से संबंधित सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलती है, वो है बेरोजगारी दर। जी हाँ दोस्तों, 2023 में बेरोजगारी दर थी वो 4.7% थी। यानी कि हम बात करें बेरोजगारी दर है, अभी हम बात करें 4.7% आपको देखने को मिलती है। ये 2023 के अनुसार आंकड़े हैं। साथ ही साथ 12% भारत में कुल कच्चा तेल उत्पादन में राजस्थान का योगदान हो चुका है। तो यदि आपसे पूछा जाए भारत में कुल कच्चा तेल उत्पादन में राजस्थान का कितना योगदान रहा है, तो आप कीजिएगा 12% राजस्थान का योगदान यहाँ पर रह चुका है। कृषि ग्रोथ की बात करें तो 2015-16 तक आप देख सकते हैं, ये प्रमुख संकेतक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले खनिज संपदा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, खनिज संपदा की बात करें तो इसमें आप देखिएगा सबसे पहले तो खनिज संपदा से संबंधित क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें हम बात करें सबसे पहले कुल खनिज भंडार है, 82 प्रकार के हमें खनिज देखने को मिलते हैं, खनिज भंडार हमें देखने को मिलता है, जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन है वो 57 प्रकार से किया जाता है। जो वाणिज्यिक उत्पादन है बात करें, ये अपना 57 प्रकार से यहाँ पर राजस्थान में किया जाता है। अब इसमें हम बात करें तो महत्वपूर्ण खनिज है, कुछ खनिज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे पोटास है, सीसा जस्ता है, जिप्सम है, रॉक फास्फेट है। तो ये बाजार की हिस्सेदारी कुछ यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे बात करें पोटास की बाजार में हिस्सेदारी आपको 94% देखने को मिलती है, सीसा जस्ता की 89% है। यानी सबसे ज्यादा बात करें तो पोटास की यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलती है जो वाणिज्यिक उत्पादन है। साथ ही साथ बात करें जिप्सम में 82% तक आपको हिस्सेदारी देखने को मिलती है, रॉक फास्फेट में 31% आपको हिस्सेदारी देखने को मिलती है। आगे बात करें पर्यटन नीति और आंकड़े से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज है, तो इसमें देखिएगा यहाँ पर राजस्थानी होम स्टे योजना 2026 देखने को मिलती है। इसमें कुछ श्रेणियां दी गई है, जैसे बात करें सिल्वर है और गोल्ड है। तो राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के तहत अधिकतम 8 कमरे या 24 बेड तक सीमा रखी गई है। इसमें जो मालिक है, मालिक का निवास अनिवार्य नहीं है, यानी कि यहाँ में शर्त कोई भी नहीं है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो टूरिज्म है ना, टूरिज्म स्टेट 2025, उसमें घरेलू पर्यटक की बात करें संख्या है अभी तक जो 2525.03 लाख तक आपको यहाँ पर घरेलू पर्यटक देखने को मिल चुके हैं। और सबसे ज्यादा जो विदेशी आए हैं ना, सबसे ज्यादा वो आए हैं सबसे पहले जयपुर में, फिर उसके बाद उदयपुर के बाद जोधपुर। ये अपने प्रमुख पर्यटक स्थल थे। इसमें देखें विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा, यानी कि विदेशी पर्यटकों की अभी तक संख्या रह चुकी है 19.45 लाख, जो 2024 की तुलना में कमी है। 2024 में जितने पर्यटक आए उससे कम आपको 2025 में देखने को मिले हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थी पर्यटन नीति से संबंधित। तो पर्यटन नीति से संबंधित एक योजना ध्यान रखिएगा, राजस्थान होम स्टे योजना, जो अपनी सिल्वर और गोल्ड से संबंध रखती है। श्रेणियां दो बांटी गई है, यहाँ पर सिल्वर है और गोल्ड है। साथ ही साथ इसमें राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के तहत सीमा भी निर्धारित की गई है, जैसे अधिकतम 8 कमरे होने चाहिए और 24 बेड होने चाहिए। शर्त भी ध्यान रखिएगा, मालिक का निवास अनिवार्य नहीं, यानी मालिक का निवास स्थान नहीं होना चाहिए, मालिक का निवास अनिवार्य नहीं होना चाहिए वहां पर। तो ये अपनी पर्यटन नीति और आंकड़े से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चा थी। आगे हम बात करें रक्षा और सुरक्षा से संबंधित। तो रक्षा और सुरक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज निकल कर आती है आपको, तो आप स्वयं भी देख सकते हैं, वायु शक्ति अभ्यास है, यह आपको देखने को मिलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रचंड हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी थी इससे। तो वायु शक्ति अभ्यास था ना, ये प्रोग्राम में आपको देखने को मिला था, जिसके तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रचंड हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी थी। एक प्रचंड नाम से हेलीकॉप्टर था, उससे उड़ान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भरी गई थी। एक ध्यान रखिएगा रक्षा और सुरक्षा से संबंधित खड़क शक्ति युद्धाभ्यास, ये अपना महाजन फील्ड फायरिंग रेंज थी बीकानेर की, वहां पर यह युद्ध अभ्यास करवाया गया था। इसकी बात करें खड़क शक्ति युद्ध अभ्यास, याद रखिएगा ये अपना किस रेंज में करवाया गया था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। साथ ही साथ उपकरण ध्यान रखिएगा, स्टेला 10 AM के नाम से 10 मीटर एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण चर्चा थी अपनी रक्षा और सुरक्षा से संबंधित। बाकी हम बात करें जन कल्याण और ग्रामीण विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें हम बात करें गांव ज्वाला योजना। जी हाँ दोस्तों, गांव ज्वाला योजना की बात करें तो ये अपनी
खेड़ली कोटा जो शिक्षा मंत्री हैं अपने मदन दिलावर जी, उनके द्वारा कोटा में ये योजना चलाई गई है, गांव ग्वाला योजना। साथ ही साथ हम बात करें सामाजिक सुरक्षा पेंशन। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कुछ राशि दी जाती है। जैसे बात करें 2026 में आपको मिलने वाली है 1300 रुपये प्रति माह। साथ ही साथ 2027 में आपको ये बढ़कर 1450 रुपये है प्रति माह होने वाली है। तो ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित बजट में जो महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी उसके बारे में प्रावधान आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक है राज पहल कार्यक्रम। राज पहल कार्यक्रम की बात करें तो ये बजट 2026 में घुमंतु समुदाय के बच्चों हेतु शिक्षा प्रदान करने के लिए ये राजस्थान पहल कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। बजट 2026 में इसकी घोषणा की जा चुकी है। घुमंतु समुदाय के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया जाने वाला है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अब आगे बात करें देखो, उद्योग और बुनियादी ढांचा से संबंधित भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। औद्योगिक पार्क नीति की बात करें 2026 का ये मॉडल है, 4 मॉडलों पर ये आधारित है। जैसे बात करें ABCD, ये 4 मॉडल आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इसमें ध्यान रखिएगा न्यूनतम है 50 एकड़ तक यहाँ पर खर्च होने वाला है। यहाँ कहीं न्यूनतम 50 एकड़ पर ये औद्योगिक पार्क नीति है, यहाँ 4 मॉडल स्थापित किए जाने वाले हैं। जिंक पार्क की बात करें तो ये आपको देखने को मिलने वाला है खानखला भीलवाड़ा, जो हिंदुस्तान जिंक के नाम से जाना जाता है। तो भीलवाड़ा को याद रखिएगा जहां पर जिंक पार्क की स्थापना की जाने वाली है। एक है नॉक सोलर पार्क। जी हाँ दोस्तों, नॉक सोलर पार्क की बात करें तो लगभग 995 मेगावाट आपको देखने को मिलने वाला है और राजस्थान डेवलपमेंट कंपनी का यहाँ पर सहयोग मिलने वाला है। श्रीमेघ ग्लास जोन की बात करें तो ये गजमेर, बीकानेर और सोनियागढ़ चित्तौड़गढ़ में आपको ये इंडस्ट्री देखने को मिलने वाली है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बाकी हम बात करें जोधपुर पुलिस कमिश्नर की बात करें जो शरद कविराज के नाम से जाने जाते हैं, ये अभी हाल ही में जोधपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो ये भी अपना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नया विभाग ध्यान रखेगा, एक नया विभाग है राजस्थान में शुरू किया गया है जिसका नाम है राजस्व आसूचना व आर्थिक अपराध निदेशालय, जिसका मुख्यालय है अपना जयपुर में बनाया गया है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा चुनाव नियम संशोधन की बात करें तो पंचायती राज नगर पालिका में 2 से अधिक संतानों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी जो 2 से अधिक संतानों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति प्रस्तावित है। हाँ सॉरी, यहाँ पर पंचायत राज नगर पालिका में ना 2 से अधिक संतानों वाले जो व्यक्ति हैं उनको चुनाव लड़ने की अनुमति प्रस्तावित की रही है यहाँ पर। ठीक है, मतलब चुनाव का जो नियम था वो संशोधन करके इसमें तय कर दिया गया है कि यदि किसी की 2 से ज्यादा संतान है तो वो भी चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर अगला है कला और संस्कृति और सम्मान से संबंधित। यह दोस्तों कला संस्कृति और सम्मान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड है। जैसे बात करें ज्वेल ऑफ इंडिया है जो संजय सचदेव, उनकी पुस्तक थी भारत की शान, उसके लिए मिला है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। बाकी हम बात करें अवार्ड एक और ध्यान रखिएगा कवि काग बापू लोक साहित्य, ये अपना डॉक्टर धनंजय अमरावत के लिए मिला है। धरोहर से संबंधित ध्यान रखिएगा रीढ़ का टीला है जो टोंडा के नाम से जाना जाता है। खिचड़ी झुंझुनू में ये पुरातात्विक उत्खनन हमें देखने को मिला है। इसके अलावा प्रदर्शनी में ध्यान रखिएगा भारत की विश्व विरासत राजस्थान में जवाहर कला केंद्र है, तो ये प्रदर्शनी लगी थी जवाहर कला केंद्र में, जयपुर में ये मुख्यालय देखने को मिलता है जवाहर कला केंद्र का। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और हम बात करें तो नवाचार और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको देखने को मिलती है। जैसे बात करें ATM से गेहूं चावल निकालने की जो है प्रणाली यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे बात करें भरतपुर पायलट के रूप में काम कर रहा है, साथ ही जयपुर और बीकानेर भी ध्यान रखेगा। तो ATM से गेहूं और चावल निकालने की ये प्रावधान आपको देखने को मिलने वाले हैं जल्दी। साथ ही साथ मोबाइल वेटनरी यूनिट जो टोल फ्री नंबर है ये याद रखेगा 1962 है, ये मोबाइल वेटनरी यूनिट है। साथ ही साथ जो एटा ज्ञान दी एयर है, बात करें IIT जोधपुर डाकघर नवीनीकरण के लिए ये प्रस्तावित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थी। बाकी हम बात करें महत्वपूर्ण स्थल और नाम परिवर्तन ध्यान रखिएगा, तो ये आपसे एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो महत्वपूर्ण स्थल और नाम परिवर्तन से संबंधित है ना,
ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हम बात करें, झाकड़ा की बात करें तो वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये अपना झाकड़ा है जैसलमेर में। इसके अलावा माउंट आबू में ध्यान रखिएगा, एक आबूराज से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसका नाम माउंट आबू का आबूराज देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कामा का नाम काम बंद कर दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा है वो सातरा में आपको देखने को मिलने वाली है। जहाजपुरा की बात करें तो ये यज्ञपुर से संबंधित है, तो जहाजपुर का नाम बदलकर यज्ञपुर कर दिया गया है। तो कुछ नाम परिवर्तन है और कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जो हमने इसमें चर्चा किए हैं। अब बात करें भविष्य की रूपरेखा है जल और पर्यावरण से संबंधित। देखो 51% है ना, सूक्ष्म सिंचाई की जा रही है। माइक्रो इरिगेशन की व्यवस्था आपको 51% तक देखने को मिली है। यानी कि 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है, या बात करें सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम होता है, वो 51% तक कर दिया जाए। तो बात करें 25 मई 2026 से लेके 5 जून 2026 तक एक वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसका दूसरा चरण चलने वाला है। इसके तहत क्या किया जाएगा, हवा अवधि में एक इको टूरिज्म हब के रूप में विकास किया जाएगा। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान था ये 25 मई 2026 से लेकर 5 जून 2026 तक चलने वाला है, जिसके तहत सूक्ष्म सिंचाई का जो लक्ष्य है 2030 तक ये कंप्लीट इनको करना है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो बाकी हम बात करें आगे चीज निकल कर आती है, तो जो हमने डिस्कस किया था अपने फरवरी मार्च से जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद यही रहेगी कि आपको सेशन है वो अच्छा लगा होगा। बाकी देखो आगे की जो सेशन है उसमें हम बात करें तो इस सप्ताह हमने बजट घोषणा, आर्थिक समीक्षा और आंकड़ों, रक्षा तैयारियों का विश्लेषण किया है। बाकी अगला कदम आपको देखने को मिलने वाला है फरवरी माह के टॉप 100 प्रश्न की जो क्लास है आपको जल्दी हमारे इस चैनल पर मिलने वाली है। तो यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हमारे सेशन से नए जुड़े हैं, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो आज के सेशन में हमने जाना था जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी अपनी है, यहाँ पर बात करें जो फरवरी माह की पूरी करंट अफेयर्स हमने जानी। तो आगे की जो सेशन होने वाली है लगभग 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की आपको क्लासेस हमारे इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। तो यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो, सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।